आज हमारा मतलब बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ वेस्टीज के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हमारे साथ है और उनका जो बेस्ट ट्रेनिंग है दोस्तों, वो हमारे साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं आप सभी लोगों की मदद से स्वागत करना चाहता हूं सूरज सर का। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर सूरज ठक्कर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर वेस्टीज, ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। एंड आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सारी टीम का और आपका लक्ष्मण सर। और चलिए आज हम एक बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे वीडियो जिन्होंने चालू करके बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन सभी चीजों से एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी लोग अगर कहीं घूम रहे हो तो एक जगह बैठ जाओ, या फिर कुछ खा रहे हो तो पहले खाना खत्म कर लो, उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड करो। तीसरी शर्त कि सर अगर आप सो के ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए नहीं। आप बैठे जाइए, हमारे बैठकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, अच्छे कपड़ों में रहिए, प्रॉपर तरीके का ड्रेसअप रखिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बनियान में हैं या फिर कैसे भी अवस्था में हैं, बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। इससे माइंड मैनिपुलेट होता है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर रहेगा या तो अपना वीडियो ही ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करके इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, तो ताकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा तो मेरा माइंड वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि वैसे भी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट समवेयर हम लोगों को एक ऐसी रेप्यूटेड कंपनी के साथ जुड़े हैं तो अपने आप को भी एज अ रेप्यूटेशन के तौर पे हमें प्रेजेंट करने के लिए अच्छा लगेगा। इसलिए अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहिए, या फिर प्रॉपर तरीके से बैठिए, या फिर प्रॉपर अच्छा नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आप यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेकर आया हूं जो हमारी बेसिक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बिजनेस करते करते ये चीजों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। हम भूल जाते हैं कि यार जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे मिलने आएगा तब हमें करना क्या है, किस तरीके से उससे बात करना है। क्योंकि आज के डेट में देखेंगे तो हर एक लीडर जब तरक्की की ओर बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पॉइंट्स भी थोड़े से कम होते जाते हैं, और जो तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं उसको भी उनको मोटिवेट करना होता है। तो मोटिवेट कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं। बहुत से लोग ये बोलते होंगे आपसे कि यार मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। बहुत से लोग ये बोलते होंगे यार मैंने आपकी कंपनी के बारे में जानता हूं। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार आपके मेरे मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा के दादा ने किया था, लेकिन वो कंपनी चली नहीं, छोड़ के भग गई। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, राइट। और इस वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे से जुड़ नहीं पाता है। लेकिन आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, इसमें आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ में देखिए आपकी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रहा होगा। इस इमेज में आपको एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, और समुद्र के नीचे एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे समझाने क्या चाह रहा हूं आप उसको समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको बोलना ये चाह रहा हूं कि एक दुनिया में एक बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज जब अपनी दुनिया की सवारी पे जा रहा था, उसके साथ कम से कम 1900 से ज्यादा लोग, पूरे पूरे 1900 से ज्यादा लोग जो बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे अरबपति लोग उस टाइटैनिक जहाज पे सवार होके जा रहे थे। जब वो जहाज पे सवार होके जा रहे थे, जहाज समुद्र के बीच से गुजर रहा था, कई अड़चने आई। उस अड़चनों को पार करते हुए जहाज आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही वो बीच बीच में कई बर्फ के पहाड़ों के बीच में पहुंचा। अब वो जब बर्फ के पहाड़ों के बीच में पहुंचा तो वो उन बर्फ को टकराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो बर्फ के पहाड़ को देख रहा था तो उसको लग रहा था यार मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, ये छोटी सी चीज मेरे सामने क्या है, मैं तो इसको यूं ही टकराऊंगा, तोड़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब वो इसी तरीके से बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और गहरे समुद्र में पहुंचा जहां पर बहुत बड़ा एक बर्फ का पहाड़ था, लेकिन दूर से दिखने पे क्या होता है, वो छोटा ही दिखता है। तो यहीं पे टाइटैनिक ने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि टाइटैनिक को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था कि मेरे सामने कुछ भी आएगा मैं उसको चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। और हुआ यही कि जैसे ही वो उस पहाड़ के पास पहुंचा और टकराया, तो यहां पे उल्टा हुआ, और यहां पे कम से कम 700 से 900 लोग
दुनिया के साथ, इस जहाज के साथ उस समुद्र के अंदर समा गए। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि जब आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट को देखते हो ना, तो आप लोग दूर से जज करने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूर से जज करने लगते हैं, यार इसने तो कपड़े अच्छे पहने हैं, इसने तो जूते अच्छे पहने हैं, यार इसके पास तो अच्छा मोबाइल है, ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन होता है इसका विपरीत है। वो व्यक्ति आता है, हमसे मिलता है, हम उसको वेस्टीज के बारे में समझाते हैं और वो कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा ये वो, और दुनिया भर की बातें करके चला जाता है। और उसी में एक दूसरा व्यक्ति भी होता है जो दूर से हमको दिखाई देता है, कपड़े अच्छे नहीं पहना है, चप्पल में आया है, छोटा सा मोबाइल है, वो वेस्टीज में जुड़ता है, वेस्टीज को जुड़ के समझता है, काम करना स्टार्ट करता है और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच के बहुत बड़ा नाम कमा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाओगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाएंगे तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है कि जो व्यक्ति हमसे मिलने आया है उसकी नीड क्या है, राइट। अगर आप उसकी नीड को समझ गए तो आप उसको, सामने वाले को उसी प्रकार से जवाब दे पाओगे। अब सपोज करिए आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट आया है, हो सकता है कि उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, तो वो गाड़ी कैसे खरीद सकता है, तो यानी कि हमें वेस्टेज में उसे किस चीज से रिलेटेड बात करनी है, कार फंड से रिलेटेड बात करनी है। चलिए उस व्यक्ति के पास कार है, पैसा है, लेकिन उसके पास बड़ा घर नहीं है, वो अपने सपनों का घर नहीं बनवा पा रहा है और वो घर बनाना चाहता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि सामने वाला जो व्यक्ति हमारे पास आया उसको नीड किस चीज की है, घर की नीड है। तो हम उससे किस रिलेटेड बात करेंगे, घर से रिलेटेड, यानी कि हाउस फंड से रिलेटेड बात करेंगे। अब मान लो उस व्यक्ति के पास पैसा भी है, गाड़ी भी है और यहां तक कि घर भी है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके विदेश जाने में असफल है, तो हम वेस्टीज के माध्यम से उसको ट्रेवल फंड के बारे में बता सकते हैं। तो अभी आपने ये क्या करा, यहाँ पे पहले क्या करी, कस्टमर की नीड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको चाहिए क्या है। अब जब आप उसके आइडेंटिफाई कर लोगे उसकी जरूरत क्या है, तब आप उसके साथ क्या शेयर करोगे, अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। अब आप सर्विसेज के बारे में बताओगे, 4000 से ज्यादा पूरे भारत देश में आज वेस्टीज के आउटलेट्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जहां पर जाकर वो अपनी जरूरत का सामान ले सकता है। साथ ही साथ में एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी जो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 होने के अलावा दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में आज 36वें पायदान पे आती है। आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। जब आप उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओगे, जब आप उनको आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, तो कस्टमर भी, जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट आया, वो भी खुल के बात करने लगेगा। और जब वो खुल के बात करने लगेगा तो उसके जो फीडबैक्स हैं वो आपके पास आने लगेंगे कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। आप उस फीडबैक को कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करने के बाद फिर शुरू होती है एक असली ट्रेनिंग, फिर शुरू होती है एक असली ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, अब सपोज करो जो व्यक्ति आपसे मिलने आया है, राइट, जो व्यक्ति आपसे मिलने आया है, आपने उसको सब कुछ बताया और सब कुछ बताने के बाद उसके पास एक सवाल आता है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में यस और नो में करिएगा। जैसे ही आपने उस प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बताया, सब कुछ बताने के बाद वो एक ही चीज बोलता है, यार मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। क्या आपके पास ये सवाल आता है? क्या बात है, इतने सारे लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है और यस बोल रहे हैं सभी लोग, हाँ सर ये सवाल आता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रेनिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटपैड ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं हो सकता है आपके ऑब्जेक्शंस का आपको आंसर मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, तब आप उनसे बोलिए सर क्या सोचेंगे आप? तो सामने वाला बोलेगा यही कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तब आप बोलिए सर जब आप सोचोगे ना तो आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। और सर जवाब आपके पास नहीं होंगे ना, तो आप सबसे पहले अपने घर में जाएंगे, अपने वाइफ से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछोगे, लेकिन उनकी सलाह अलग होगी, उनके फैक्ट्स भी उनको पता नहीं होंगे। सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक्टिंग के बारे में नहीं जानते, शाहरुख खान क्रिकेट के नॉलेज के बारे में नहीं जानते। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने घर पे जाओगे, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से पूछोगे जिनको इस बारे में पता नहीं है, तो उनकी सलाह अलग होगी, उनके फैक्ट्स भी उनको नहीं पता होंगे, तो सर वो आप लोगों को सलाह नहीं दे पाएंगे। और सर कैसा रहे कि हम अपने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करें, उन्हीं से बात करें। पहले हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद उनसे बात करेंगे और बाद में हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। और जब आप महीने का 1 लाख से 3 लाख रुपए महीने की कमाने की तैयारी शुरू कर देंगे, तो उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और सर सबसे अच्छी बात,
डिसीजन लेने लायक फैक्ट जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं। एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। ये हमारे लक्ष्मण सर हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। यहां पर आप आएंगे और यहां पर आने के बाद आप फैक्ट्स जान पाएंगे और फैक्ट्स जानने के बाद आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। सर ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल्स अपने आप आ जानी चाहिए, बल्कि ये काम तो सर कीर्तन में, सत्संग में बैठने जैसा है। कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम हम करेंगे, और इस तरीके से आपकी टीम जो है वो बढ़ती जाएगी और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो चलिए सर एक काम करते हैं, जो काम फ्री में हो रहा है, जो काम फ्री में हो रहा है उसको कर लेते हैं, और बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। और सर सबसे अच्छी बात, इस वेस्टीज कंपनी में जब आप जुड़ते हैं ना, तो वेस्टीज का सबसे पहला नियम है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना होता है। यानी कि जब आप कंपनी से जुड़ते हैं आपको कोई निवेश नहीं करना होता है। चलिए एक काम करते हैं सर, फॉर्म को भर लेते हैं। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि यार मैं पति से या वाइफ से पूछकर बताऊंगा, तो उनसे बोलिए कि सर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं ताकि वो भी सही तरीके से डिसीजन ले सकें। उसके बाद भी अगर मन ना हो आपका तो कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। कैटलॉग या DVD दें, मीटिंग का टाइम फिक्स करें, गले मिलाएं, हाथ मिलाकर उससे विदा ले लीजिए। अब होता क्या है, जैसे ही वो व्यक्ति हमारे से गले मिलकर विदा ले लेता है, चला जाता है, और वो घर तक भी नहीं पहुंचता है, और हम उठाते हैं अपना मोबाइल, और जैसे ही उसका मोबाइल उठता है और हम बोलते हैं सर आपने क्या सोचा, क्या आप वेस्टीज के साथ जुड़ेंगे? तो मेरे कहने का मतलब यहां था कि यहां पर जब आप उस व्यक्ति से ये सारी बातें कर लेते हो, उसके बाद 24 घंटे का समय दो उस व्यक्ति को, 24 घंटे का समय दो उसे सोचने के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे में सारी चीजों के बारे में बात करेगा। वो अपने पिताजी से बात करेगा, वाइफ से बात करेगा, अपने दोस्तों से बात करेगा। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद जब आप उससे मिलने जाओगे या फोन पे बात करोगे, तो उसका एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब उसका नया मतलब, पहले वो बोल रहा था कि मैं सोच कर बताऊंगा, अब उसका नया क्वेश्चन देखिए क्या होगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? कोई बोलता है आपसे कि मेरे पास टाइम नहीं है? अगर बोलता है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसे आंसर करना है जब कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को देखकर लोगों को बड़ी खुशी होती है कि टीम लक्ष्मण सर की टीम इतना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है, और साथ में जवाब भी दे रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब आप उनसे बोलिए सर क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? सामने वाला बोलेगा नहीं। तब आप उनसे बोलिए सर क्या 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? वो बोलेगा नहीं। तब आप बोलिए सर जैसा चल रहा है ना, उसमें ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही कभी टाइम होगा। सर कैसा रहेगा? सर कैसा रहेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम ना हो? क्या ये अच्छा होगा? नहीं ना सर। आप टाइम चाहते हो सर, आप टाइम चाहते तो हो, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हो जाता है कि आप जाना चाहते हैं मुंबई, आप जाना चाहते हैं मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आप कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना सर। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल कर लेता हूं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, यही सवाल आपको प्रोस्पेक्ट से करना, और पूछिएगा कि सर अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा निखिल जी आपने, उसको निकाल देंगे। एक्सीलेंट आंसर। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी क्या आंसर देगा कि हम उसको निकाल देंगे। तो यहां पे आप उसको अप्रिशिएट करिए, बिल्कुल सही कहा आंसर आपने, निकाल देंगे। लेकिन सर जब पिन या सुई से, ऑल पिन से आप उस कांटे को निकालोगे तो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा? वो बोलेगा हाँ बढ़ जाएगा। लेकिन सर कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा? वो बोलेगा हाँ हो जाएगा। तो सर थोड़ा सा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी सर आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टाइम ही टाइम होगा। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी इसी बिजनेस से, इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं, और आज टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। सर आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब आपने उसके क्वेश्चन का याद देखिए कितने सिंपल तरीके से यहां आंसर कर दिया। अब जैसे आपने उसको आंसर किया, वो प्रोस्पेक्ट है, इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। अब वो एक नए सवाल के साथ आपके बीच में आएगा। अब उसका नया सवाल पता है क्या होगा? अब उसका नया सवाल क्या होगा? अब उसका नया सवाल होगा कि सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो फटाफट फिर से चैट बॉक्स ओपन है, यस में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि यस
हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो कैसे आंसर करना है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस हमारे पास ये सवाल आता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जब कोई व्यक्ति आपसे बोले कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तब आप क्या करिए, आप नोटपैड लीजिए और पेन लीजिए और उस पर लिखिए एग्जाम्पल 1। क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 लिखिए और आप उनसे बोलिए सर आपके पास है 2 बोतल। ये सवाल मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं, आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। अब आप उनसे बोलेंगे सर आपके पास है 2 बोतल, ए बोतल की कीमत है 100 रुपए और बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो सर कौन सी बोतल महंगी है। चलिए, ये सवाल आप लोगों से भी है मेरा, ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी बोतल महंगी है। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर निखिल जी, देवेंद्र जी, रेणुका जी, दिनेश जी, बिल्कुल सही कहा, 100 रुपए वाली बोतल महंगी है। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट आंसर करेगा। तब आप क्या करिए, जब आप उसको पेपर पे लिख रहे होंगे ना 100 रुपए वाली बोतल महंगी है, अब यहाँ पे लिखिए ए बोतल पे लिख दीजिएगा रूह अफ़ज़ा और बी बोतल पर लिख दीजिएगा पेप्सी। क्या लिखेंगे, ए बोतल पे लिख देंगे रूह अफ़ज़ा और बी बोतल पे लिख देंगे पेप्सी, और उनसे बोलिए सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आ जाएं और 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी। सर रूह अफ़ज़ा में आप पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे तो खर्चा आएगा सिर्फ 100 रुपए का, लेकिन 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए, और आप पेप्सी में पानी नहीं मिला सकते, तो 50 इंटू 10 वाली पेप्सी बोतल करो तो 500 रुपए का खर्चा आया। अब बताइए सर कौन सी बोतल महंगी है, ए बोतल महंगी है या बी बोतल महंगी है। देखिए आप लोगों के आंसर भी बदल गए, आपने क्या कहा, बी बोतल महंगी है। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि सर इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, हम पानी मिलाकर यूज नहीं कर रहे होते सर। देखने में हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं सर, मार्केट के प्रोडक्ट से भी बहुत सारे सस्ते पड़ते हैं सर। आप अपनी दुकान का सामान कहां से लेकर, अपना घर का सामान कहां से लेकर आते हो, वो बोलेगा दुकान से लेकर आता हूं। सर आप जिस दुकान से सामान खरीद रहे हो, कभी उस दुकानदार ने आपसे ये बोला कि आप इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो इस महीने का राशन फ्री में ले जाओ, हुआ क्या आपके साथ, नहीं हुआ ना सर। कभी उस दुकानदार ने ये बोला कि आप इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो आप मेरी तरफ से गोवा घूम कर आ जाओ, हुआ कभी ऐसा, नहीं हुआ ना साहब। लेकिन आप क्या देखते हैं, उसकी दुकान का साइज बढ़ता जाता है, उसके घर की छत डलते जाती है, उसके घर के बाहर कार खड़ी हो जाती है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे होते हैं, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसकी हमें खुद को भी पता नहीं होती कि क्या गारंटी है। अब सामने वाला यहाँ पे चुप हो जाएगा, सामने वाला यहाँ पे चुप होगा, बोलेगा यार आप बात तो सही कर रहे हो लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, वो भी क्या है, प्रोस्पेक्ट है, और हम कौन है, वेस्टिजियंस हैं, हम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, वापस से पेन पेपर उठाएंगे और एग्जाम्पल 2 लिखना स्टार्ट करेंगे। अब उनसे पूछिए सर मुझे एक बात बताइए, आपके ऑफिस में जो झाड़ू लगाता है उस व्यक्ति को महीने का 1500 से 2000 रुपए मिलता है, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है। चलिए ये सवाल आप लोगों से भी है मेरा, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है। सभी ने कहा देखिए कॉस्टली है। अब इसको क्या करेंगे, आप पेपर में लिख लेंगे कॉस्टली है। अब उसके बाद पूछे सर उसी ऑफिस में जो आपको पानी सर्व करता है, आपकी डेस्क पे टेबल साफ करता है, उसको क्लर्क बोलते हैं, उस क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है। तो सभी क्या कहेंगे, महंगी है। फिर उससे बोलिए सर उसी ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है या महंगी है। तो वो बोलेंगे सस्ती है। आप इसको क्या करेंगे, नोटपैड पे पेन पे लिखते जाएंगे। फिर उनसे पूछिए सर उसी कंपनी के ऑनर के लिए कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है या महंगी है। तो वो क्या बोलेंगे, सस्ती है। फिर आप बोलिए सर उसी कंपनी के ऑनर के लिए, मालिक के लिए BMW कार सस्ती है या महंगी है, यानी कि सस्ती है। तो अगर आप ये बात किसी से बाहर जाकर कहोगे तो वो लोग क्या कहेंगे, यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW कार भी सस्ती है। तो इसका मतलब सर कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती सर, हमारे पास पैसे कम होते हैं तो चीजें महंगी लगने लगती है। चलिए हम अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं सर, चलिए हम अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं वेस्टीज के माध्यम से, चीजें तो अपने आप सस्ती पड़ जाएगी सर, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब सामने वाला आपके आंसर को सुन के यहाँ पे एकदम अचंभित हो गया, तो यहाँ पे आपको 3 चीजों का यूज करना है। आपको यूज करना है यहाँ पे ट्रिपल एफ का। किसका यूज करना है, ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। क्या होता है, फील, फेल्ट, फाउंड, यानी कि सर मैं समझ सकता हूं, सर मैं समझ सकता हूं
आपको कैसा फील हो रहा है? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। आप क्या बोलेंगे? सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। यहाँ पे आपने सामने वाले को क्या करा? यहाँ पे उसको फील भी करा दिया, यहाँ पे फेल्ट भी करा कि मेरे को भी ऐसा लगता था, और आपने फाउंड करा कि जब मैंने इसको ज्वाइन करा, और उसके बाद देखिए आज मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा, और 2 मिनट चुप होने के बाद एक नए सवाल के साथ आएगा। उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर करना है। वेरी नाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस हमारे पास ये सवाल आता है। वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो यहां पे ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पर यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति ने हमसे जो सवाल करा है, उसी व्यक्ति को इस सवाल के साथ इन्वॉल्व करके हमें आंसर करना है। अब अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये, तब आप उससे बोलिए सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? वो बोलेगा नहीं नहीं आप मुझे सेल्समैन नहीं लगते। तब आप बोलिए सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते ना तो मैं आपके पास नहीं आता। किसी XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता ना सर, तो वो सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर, वो वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते सर, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं। हम लोगों को सलाह देते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, हमसे खरीदते हैं सर। चलिए मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप लोगों से ये सवाल है, अगर आप लोगों को खांसी हो जाए, अगर आप लोगों को खांसी हो जाए और आपने किसी XYZ कंपनी का सिरप लिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, और कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए, तो क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी दोगे या नहीं दोगे? चेक बॉक्स ओपन है, यस और नो में आंसर करें। क्या बोल रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं कि यस हम उनको जानकारी देंगे। अब आपने क्या करा? उस प्रोडक्ट की जानकारी दी। यहाँ पे क्या बताया आपने? पहले प्रोडक्ट यूज करा था जिससे आपको आराम मिला, और आपने उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की जानकारी दी, राइट? यही करा ना आपने। अब उसकी भी खांसी ठीक हो गई हो, और अगर उसके ही खांसी ठीक होने के बाद ऐसे ही किसी उसके पहचान वाले में किसी व्यक्ति को खांसी हो जाए, तो क्या वो उसको बताएगा या नहीं बताएगा? वो बोलेगा हाँ बताऊंगा, प्रोस्पेक्ट बोलेगा बताऊंगा। तब आप उनसे बोलिए तो सर इसमें आपने सेलिंग क्या की? आपने इसमें कोई सेलिंग नहीं करी, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। सर ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया सर। इस बिजनेस में भी आपको यही काम करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं हूं आपके साथ। आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा। सर हम लोग जो जॉब करते हैं ना, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनको बुरा लगे तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है। अगर आप लोगों को ये बात सुनकर अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा चैट बॉक्स में, और वीडियो में भी ताली बजा दीजिएगा कि एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज कर अपना भविष्य तक बेच देते हैं। सर अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा, या 1 से 2 साल में, 1 से 3 साल के अंदर अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आजादी ले ले, वो ज्यादा अच्छा होगा सर, वो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आपने सामने वाले के आंसर को बिल्कुल फ्लाइट कर दिया। अब आपसे कोई बोलेगा ना कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, आपके पास देखिए कितना अच्छा आंसर आ गया, राइट सर? अब यहाँ पे जैसे आप उसको ये चीज बोलोगे, सामने वाला व्यक्ति क्या है? प्रोस्पेक्ट है, इतनी आसानी से आंसर मानने वाला नहीं है। अभी उसके मन में और भी सवाल है। अब वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक नए सवाल के साथ आएगा। उसका नया सवाल पता क्या होगा? मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर कोई बोले ना कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तो आपको क्या आंसर करना है। क्या बात है, इतने सारे यस आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे याद रखिए आपको क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप उनसे बोलिए सर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल करिए सर।
सर आप क्या शाहरुख खान को जानते हैं? वो बोलेंगे हाँ जानता हूं। तब आप उनसे बोलिए सर अच्छा उनकी कमर का साइज क्या है, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं? वो बोलेंगे नहीं बता पाएंगे सर। तब आप उनसे बोले सर क्या आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? वो बोलेंगे हाँ। सर आप जानते हो मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है? वो बोलेंगे नहीं। तो ठीक इसी तरीके से जब आप उस व्यक्ति से, प्रोस्पेक्ट से सवाल करोगे ना, वो आपको इसी तरीके से मना भी करेगा, राइट, कि नहीं मैं मनमोहन सिंह जी की पसंदीदा डिश को नहीं जानता। तब आप बोलिए सर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से जानते हैं, राइट, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा जानते हैं, उनको उनकी पूरी डिटेल पता नहीं होती सर। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता सर, मीटिंग करने से पैसा नहीं आता सर। पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। और हमारी टीम, हमारी लक्ष्मण सर की टीम लगातार ग्रो कर रही है सर, लगातार ग्रो कर रही है। आप हम पे 6 से 9 महीने हमारे ऊपर फेथ करो, हमारे ऊपर फेथ करके आप 6 से 9 महीने करना स्टार्ट करो, फिर भी आपको अगर बदलाव ना लगे सर तो मत करना ये काम। अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक तीर से दो शिकार कर दिए। कैसे? आपने उस व्यक्ति को 6 से 9 महीने जुड़ने के लिए भी बोल दिया। अब आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति 6 से 9 महीने जुड़ के वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेगा तो क्या वो आपको लगता है वो आगे बढ़ चल के प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे आपने एक साथ दो काम कर लिया। अब यहाँ पे एक साथ दो काम करने के बाद भी प्रोस्पेक्ट है, वो इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। अब वो पता क्या बोलेगा, एक नए सवाल के साथ आएगा, उसका और नए सवाल आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास भी जाएगा तो वो 10 प्रकार के क्वेश्चंस करेगा। ठीक उसी तरीके से अब जो प्रोस्पेक्ट है ना आपका, वो बोलेगा यार मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे को मेंबर बनाना नहीं आता है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर करना है। क्या बात है, मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों ने यस लिखना स्टार्ट कर दिया। वाह, वेरी नाइस, ग्रेट। देखकर अच्छा लग रहा है कि टीम लक्ष्मण सर की टीम इतनी अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड कर रही है। वाह, वेरी नाइस। चलिए ग्रेट। मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता। अगर आपके पास ये सवाल आता है तब आप उनको कैसे आंसर करेंगे? बहुत सिंपल है इसका आंसर। आप उनसे बोलिए सर अभी आप किससे बात कर रहे हो, मैं भूत हूं या इंसान हूं? वो हंसेगा और बोलेगा नहीं नहीं यार तुम तो इंसान हो। तब आप उनसे बोलिए सर आप अपने ऑफिस में किसी कलीग से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ। तब आप बोलिए सर आप अपने घर में किसी से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ। सर अगर आप मार्केट में जाते हो और किसी दुकान का पता आपको पूछना होता है तो क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को रोक कर आप किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछते हो? वो बोलेगा हाँ। तब आप बोलिए सर ये सब लोग कौन है, इंसानी है ना, भूत तो नहीं है ना सर? बस इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स और लोगों से आपको इस बिजनेस की बात करनी है। और सर वो भी हम करेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। सर वो भी हम करेंगे जब तक आप सीख नहीं लेते। हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब सामने वाला ये बात सुन के चुप, और सामने वाला ये बात सुन के चुप, तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए ट्रिपल एफ का। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बाद में मुझे पता चला। इस तरीके से आप उसे आंसर करिए। तो अभी तक मैंने आपको 4 से 5 सवालों के जवाब दिए कि किस तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट को आंसर करना है। आपको ये ट्रेनिंग अभी तक यहां तक कैसी लगी? आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वाह, वेरी नाइस, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। ग्रेट, ऑसम, सुपर, बहुत बढ़िया सर, सुपर सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना अभिवादन करने के लिए। चलिए वेरी नाइस, एक्साइटमेंट बढ़ गया है, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है यहीं पे आसानी से चुप तो बैठेगा नहीं। अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। उसका नया सवाल पता क्या होगा? मुझे डिस्काउंट तो दूसरी कंपनी 30 से 40% दे रही है, आपकी कंपनी इतना कम क्यों डिस्काउंट दे रही है? क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर करना है। यस आता है तो चलिए, अगर कोई आपसे बोलता है मुझे डिस्काउंट तो दूसरी कंपनी 30 से 40% दे रही है, आपकी कंपनी कम दे रही है डिस्काउंट, तब यहाँ पे आप यूज करेंगे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का। काय का यूज करेंगे? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का। आप उनसे बोलिए सर आपको पता है वो कांच वाली पेप्सी की बोतल कितने की आती है? जबकि आपको पता है कितने की आती है, राइट? 10 रुपए या 12 रुपए की आती है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ऐसे बन के पूछे कि जैसे आपको पता नहीं है। आप बोलिए सर
अब आप क्या बोलेंगे, सर आपको पता है वो पेप्सी की बोतल कितने की आती है? बोलेगा हाँ मुझे पता है 10 रुपए की आती है। तब आप क्या बोलिए, सर अगर वो 10 रुपए की पेप्सी की बोतल कोई आपको 4 रुपए में दे तो क्या आप लोगे? अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है पहले सोचेगा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। क्यों सोचेगा? क्योंकि 10 रुपए वाली पेप्सी की बोतल कोई 4 रुपए में दे रहा है, तो मैं लूं या ना लूं। चलिए मैं आप लोगों से ये सवाल कर लेता हूं, अगर आपको 10 रुपए वाली पेप्सी की बोतल कोई 4 रुपए में दे रहा है तो क्या आप लेंगे? निखिल जी बोल रहे हैं सर मैं तो नहीं लूंगा। वनीता जी बोल रही ले लेंगे। राहुल जी बोल रहे हैं ले लेंगे। दीपक जी मना कर रहे हैं। दिनेश जी मना कर रहे हैं। अर्जुन जी मना कर रहे हैं। आकाश मौर्य मना कर रहे हैं। वैष्णवी जी बोल रही हैं ले लेंगे। सविता मना कर रही हैं। चलिए जो लोग मना कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा आप लोग मना क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मना कर रहे हैं? क्यों नहीं लेंगे आप? क्वालिटी फैक्टर। एक्सीलेंट आंसर मिस्टर निखिल, आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एग्जैक्टली बाबा साहेब पवार आपने सही कहा, क्वालिटी। एग्जैक्टली। अब आप सोचिए अगर कोई 10 रुपए वाली पेप्सी बोतल आपको 4 रुपए में दे रहा है तो आप लोगे या नहीं लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है अगर हमसे कोई कम में दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि या तो हम अपने बच्चे की सेहत के साथ या अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे। नहीं ना। तो सर एक काम करते हैं, हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं और वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा और आपका डिस्काउंट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, यूज करने के बाद शेयर करोगे, आपका डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा। सर कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी आपके हाथ में रहेगा। और सर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, कभी भी कोई डीपी प्राइस से अगर ज्यादा डिस्काउंट देता है तो उसका मतलब यही होता है सर, या तो वो माल नकली है या फिर वो गड़बड़ है उस प्रोडक्ट में। तो आप सर समझदार हैं, राइट? अब आपने यहाँ पे आंसर कर दिया। यहाँ पे आंसर करने के बाद सामने वाला प्रोस्पेक्ट अभी भी शांत नहीं बैठेगा, अभी भी शांत नहीं बैठेगा। वो एक नए सवाल के साथ आएगा। उसका नया सवाल पता क्या होगा? मेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है। देखिए आपको प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है, अब मेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स में फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर करना है। एग्जैक्टली आपने कहा यस सर आता है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ा सा हंसी वाला पात्र है, लेकिन आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है ना कि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, तब आप बोलिए सर आपकी शादी है, हो गई क्या? वो बोलेगा हाँ हो गई। तब आप बोलिए सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे? तो वो बोलेगा, कुछ बोलेंगे 300, कुछ बोलेंगे 400, कुछ बोलेंगे 600, कुछ बोलेंगे 700। तब आप यहाँ पे बोलिए सर ये सब जानकारी के थे या फिर पेपर में एक देकर बुलाए थे? क्या बोला था मैंने? आपको हंसी आएगी ये सुन के। ये सब जानकारी के थे या पेपर में एक देखकर बुलाया था? वो बोलेगा घबरा के, नहीं नहीं ये सब तो मेरे जान पहचान के थे। तब आप बोलिए सर आपके पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में कितने नंबर है? कुछ बोलेंगे 40, कुछ बोलेंगे 50, कुछ बोलेंगे 70। तब बोलिए सर ये कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो क्या है सर? ये कॉन्टेक्ट्स ही तो हैं। और लक्ष्मण सर के माध्यम से हमारे टीम में एक वर्कशॉप अरेंज की जाती है। उस वर्कशॉप में हमारे लक्ष्मण सर हमें सिखाते हैं, लिस्ट बनाने का आइडिया बताते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरीके से लोगों को कॉन्टेक्ट करना है। आइए सर जब तक आप सीख नहीं जाते हमें ना आपके लिए, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आपने सामने वाले को वापस से चुप करा दिया, और वापस से यहाँ पे चुप करा दिया तो इसका मतलब क्या है? ट्रिपल एफ यूज कर लो। बहुत देर हो गई, ट्रिपल एफ यूज कर लो। फील फेल्ट फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब यहाँ पे ये होने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है प्रोस्पेक्टिव, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा और कुछ देर के शांत होने के बाद अब एक नए क्वेश्चन के साथ आएगा। अब उसका नया क्वेश्चन पता क्या होगा? यार मेरे एक फ्रेंड ने किया था, एक कंपनी ज्वाइन करी थी, बिजनेस किया था, चली नहीं, छोड़ दिया, और वो भी छोड़ दिया। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, वो कंपनी भग गई, छोड़ दिया, नहीं चली वो कंपनी? आता है? यस आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल आता है। तो चलिए आज आपको इसका बहुत शानदार आंसर मिलने वाला है, और जैसे ही आपको ये आंसर मिले तो चैट बॉक्स में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा अगर आपको आंसर अच्छा लगे तो। अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप बोलिए सर आपके पास गाड़ी है? वो बोलेगा हाँ है। तब आप पूछे सर कौन सी गाड़ी? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, साइकिल? वो कुछ बोलेंगे 2 व्हीलर, कुछ बोलेंगे 4 व्हीलर, कुछ बोलेंगे साइकिल। तब आप उनसे बोलिए सर ये अपने आप चलती है कि चलाना पड़ता है? वो बोलेगा नहीं नहीं चलाना पड़ता है। तब आप बोलिए सर ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है? सर जॉब अपने आप चलती है या काम करके चलाना पड़ता है? सर अपने आप कुछ नहीं चलता, हर एक चीज को चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं सर, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया होता है ना वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता।
टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी और भी बहुत कुछ, और जो मेरिट में आता है ना वो कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो सर जो स्टूडेंट फेल हो गया होता है ना, गलती उसकी थी ना कि टीचर या स्कूल की। और सर एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही तुरंत सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और लक्ष्मण सर की टीम हमेशा सक्सेस को फॉलो करती है और सिस्टम को फॉलो करती है, इसलिए आज हमारी टीम सक्सेसफुल हो चुकी है। सर लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? नहीं ना सर। बहुत से लोग स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? नहीं ना सर। लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो सर क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? ऐसे ही कुछ लोग अगर कंपनी को छोड़ देते हैं या कंपनी छोड़कर चले जाती है तो सर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारी कंपनी लगातार 16 साल से निरंतर 16 साल से स्थापित है सर। एक हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जो आज हिंदुस्तान में नंबर वन होने के अलावा, पूरे भारत देश में नंबर 1 होने के अलावा पूरी टॉप 100 कंपनियों में आज 36वें पायदान पे आती है सर, 36वें पायदान पे आती है। आपने यहाँ पे सामने वाले को वापस से चुप करा दिया। अब वापस से चुप करा दिया तो अब सामने वाले को क्या यूज कर दो यहाँ पे? ट्रिपल एफ का मतलब फील, फेल्ट, फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट इतनी आसानी से तो चुप तो बैठेगा नहीं। अब वो क्या बोलेगा पता है? यार आपकी बात सही है, मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, वो कंपनी चली नहीं, छोड़ के भग गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे पूछूंगा, उसके बारे में जानना चाहूंगा। तब आप यहाँ पे डिमोटिवेट मत होना, यहाँ पे आप उल्टा उसको अप्रिशिएट करना, बोले बिल्कुल सर वेरी गुड, आपको तो पूछना चाहिए, लेकिन सर मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल करो। तब आप क्या करना, एक एग्जाम्पल लेना। क्या करेंगे अब आप यहाँ पर? एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे? आप लिखेंगे ABC, 3 लोग हैं आपके पास। कितने लोग हैं आपके पास? है 3 लोग, ABC। अब उससे बोलिए सर, अभी ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, और आप सब लोगों को चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है, राइट? अब आप उनसे बोलिए सर ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। ध्यान से सुनिए, ए ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं, बी ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं। सी ने ईंटों का भट्टा लगाया ही नहीं, लेकिन वो बी का पड़ोसी है, अब उसको ईंटों का भट्टा लगाकर सफल होना है, तो वो किसका गाइडेंस लेगा? चलिए चैट बॉक्स आपके पास है, आपके सवाल का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों ने ही दे दिया। तो ठीक इसी तरीके से सर, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं और इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सर एक सफल व्यक्ति से पूछिए। लेकिन सर हम लोग गलती पता है क्या करते हैं? हम उसी व्यक्ति से जाकर इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं होता है सर, इसलिए वो हमको जानकारी भी नहीं दे पाता है और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से हम भी उसकी बातों में आकर बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाते सर, इसलिए हम अपने बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाते सर। अब यहाँ पे आपने सामने वाले को वापस से चुप करा दिया। अब वापस से चुप करा दिया ना, तो सामने वाला भी बहुत एक्टिव है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा, राइट? अब वो उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार मुझे तो MLM चेन सिस्टम ही पसंद नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर करना है। यार मुझे तो MLM चेन सिस्टम ही पसंद नहीं है। क्या बात है, आता है, सभी बोल रहे हैं, निकिता बोल रही हैं, रीमा सिंह, गणेश राउत, वैश्वी सिंधे, वनीता गायकवाड़, सब बोल रहे हैं कि यस सर ये सवाल आता है। अगर आपके पास ये सवाल आता है तो अब यहाँ पे याद ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप उनसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? सर ये बताइए आपके दादाजी के कितने भाई थे? कुछ बोलेंगे 5, कुछ बोलेंगे 6, कुछ बोलेंगे 7। तब आप उनसे बोलिए कि सर उन सब के कितने बच्चे होंगे? वो बोलेंगे इतने इतने बच्चे, कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5। आप क्या करेंगे? ये नोटपैड से पेन पे लिखते जाएंगे, राइट? अब उनसे बोलिए सर उन सब के कितने बच्चे हैं, यानी कि आपके कजिन्स कितने होंगे? सर आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? वो बोलेगा सबसे बड़ी पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन रिपोर्ट करता होगा सर? वो बोलेंगे यही कोई सर मैनेजर। और सर मैनेजर्स को कौन रिपोर्ट करता होगा सर? वो बोलेंगे यही कोई ट्रेनर। तो आप ये क्या कर रहे हैं? सब लिखते जा रहे हैं, फिर आप बोलिए और ये ड्रॉ करते जाइए और लिखते जाइए और बोलिए सर ये चेन नहीं है तो क्या है?
सर ये चेन नहीं है तो क्या है, और जाने अनजाने हम एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे सर। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। आज हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तभी ये दुनिया चलती है सर। यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर सर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं सर। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टिकट काउंटर आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं सर, और हमें भी इसी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए सर। सर आप वोडाफोन या एयरटेल की सिम तो इस्तेमाल करते होंगे ना सर? क्या कभी वोडाफोन और एयरटेल के मालिक ने रास्ते पे खड़े होकर ये बोला है सिम ले लो, सिम ले लो, 500 रुपए में 500 रुपए का बैलेंस ले लो, 50 GB डेटा ले लो? नहीं ना सर। उसने क्या करा, उसने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के जरिए दुकानदार तक पहुंचाया, और दुकानदार के जरिए सर आपको वो सिम कार्ड मिला। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं सर। फर्क ये है कि वो गरीबी की चेन है और हम जो कर रहे हैं वो आपको फायदा ही फायदा देगी। ये अमीरी की चेन है, इसलिए आप डिसाइड कर लो सर आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, गरीबी की चेन का या अमीरी की चेन का। खत्म। आपने सामने वाले को बिल्कुल निचोड़ दिया। आप लोगों के चेहरे की स्माइल बता रही है कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सुधाकर नायक जी की हंसी बता रही है। क्या बात है, वेरी नाइस, ग्रेट। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, यहाँ पे शांत, और यहाँ पे शांत तो क्या यूज करना है? ट्रिपल एफ, फील फेट फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला। अभी क्या है ना, ये प्रोस्पेक्ट है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं। अब उसके ना जो कमान है ना, तीर कमान, उसमें 3 खतरनाक तीर बचे हुए हैं। अब वो पहला तीर आपके पास छोड़ने वाला है। उसका पहला तीर पता क्या है? अब उसका नया क्वेश्चन, उसका तीर पता क्या है? नया क्वेश्चन। और वो नया क्वेश्चन पता क्या है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? अगर आपके पास ये आता है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए इस सवाल के जवाब को। बहुत ही अच्छा और शानदार आंसर है। अगर आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा चैट बॉक्स में। अगर आपसे कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, तब आप बोलिए सर आप जिस ईश्वर पे, देवता पे, गुरु पे, अल्लाह में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या सब लोग पसंद करेंगे? सर आप किसी मिठाई की दुकान पर खड़े होकर फ्री में मिठाई बांटते हैं तो क्या वहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति आपसे मिठाई लेकर खाएगा? नहीं ना सर। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे सर। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। सर ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डियों में कुछ इक्के देले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स आपकी तरह होते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स आपकी तरह होते हैं, और उन तक पहुंचने के बाद ही इंसान सफल हो पाता है। और सही सर, वहीं पर उसी ताश की गड्डी में कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, और वो भी आप पर अपना असर डाल सकते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप अपने बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए सर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपकी तरह शार्प, एम्बिशियस और ड्रीमर्स नहीं होता सर। उसके सपने बड़े नहीं होते सर, इसलिए हर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता। आपने फिर से सामने वाले को क्या करा यहाँ पे? चुप कर दिया, राइट? अब चुप कर दिया तो उसका आखिरी तीर आपके पास आने वाला। अब उसका आखिरी तीर पता है क्या होगा? सबसे, जब वो हार जाएगा ना, बोलेगा अब तो कुछ काम ही नहीं आ रहा, तब उसका आखिरी तीर पता कौन सा होगा? यार मैं तो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन करिए मैं, और यस में आंसर करिए। मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास ये सवाल आता है तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। ग्रेट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस आता है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस मीटिंग का, और ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बोले ना कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है, तब आप उनसे बोलिए सर क्या जॉब में किसी कारण से आपकी 20 से 30% सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर या फिर सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 40 से 50% बढ़ जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर हम बॉस, मालिक के प्रति वफादार है, क्या वो हमारे लिए लॉयल हैं? क्या ये ठीक है? यानी कि सर सारी जरूरतें तो हमारी
पैसे से जुड़ी हैं और पैसे से ही फाइनली पूरी होगी, तभी तो सर सेटिस्फेक्शन आ सकता है। सर अगर आप सुबह ऑफिस में जाओ, सुबह ऑफिस में जाने के बाद आपको किसी कारण बस घर आने की जरूरत है, आपने अपने सीनियर से जाके पूछा, अगर आपके सीनियर से जाकर पूछा और आपके सीनियर ने मना कर दिया तो क्या आप वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना सर, मन मार कर बैठना पड़ेगा और ये काम 60 से 70 साल तक चलता रहेगा, 60 से 70 साल तक चलता रहेगा सर। इसी तरीके से हम अपने पैशन को और सेटिस्फेक्शन को मारते रहेंगे सर। आइए सर एक काम करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। 1 साल से 3 साल के अंदर नेटवर्क को बनाकर समय की आजादी ले लीजिए। आपको कभी किसी व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे को घर जाना है, कभी किसी व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे दोस्तों से मिलने जाना है। सर आपके पास समय ही समय होगा, समय की आजादी होगी, आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। सिर्फ 1 से 3 साल नेटवर्क बनाकर आप हमेशा समय की आजादी ले सकते हैं, तभी आपका सर सेटिस्फेक्शन और पैशन बना रहेगा सर, तभी आपका सेटिस्फेक्शन और पैशन बना रहेगा। आई होप आपको मैं कुछ समझा पाया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर लक्ष्मण सर। सर जबरदस्त रहा, मतलब ये क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एनसाइक्लोपीडिया है। अरे नहीं सर नहीं। बहुत बढ़िया रहा सर। दोस्तों अगर किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं सर से, तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही सही समय है और ही इज द राइट पर्सन जो आपको जवाब दे सकते हैं। संदीप जी पूछिए। सर कुछ लोग बोल रहे हैं राइटिंग स्पीड बढ़ गई। सर देखिए, अब शब्दों को समझिए आप, दिमाग को खोलकर, दिल को और दिमाग को खोलकर सुनोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। सही बात है सर। सर कोई बोलते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, क्या बोलना चाहिए? अगर कोई आपसे ये बोलता है ना कि सर मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, तब आप उनसे पैसों की जरूरत नहीं है ये कोई सवाल कर रहा था, आप उनसे पूछे सर आप क्या करते हैं, तो वो बोलेगा यार मैं जॉब करता हूँ या फिर मैं कहीं पढ़ाता हूँ। तो सर बोलिए सर आप जब पढ़ाते हो, जॉब करते हो, तो सर आप ये फ्री में करते हो या फिर आपको इसके बदले में पैसे मिलते हैं? तो यहाँ पे जैसे ही उसने बोला कि पैसे मिलते हैं, तो बोलिए सर कहीं ना कहीं जरूरतें तो आपकी पैसों से जुड़ी हैं, तभी तो आपका घर चल रहा है सर। आप गाड़ी से, अगर आपको मान लीजिए आपको भोपाल से इंदौर जाना है और ना बस चल रही है ना ट्रेन चल रही है, सिर्फ आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी से अगर आप जाओगे तो उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना सर। सही बात है। देखिए सर, सवालों का जवाब है ना हमारे पास होता है, हमें क्या करना है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग से निकलना है। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर साइज में, ये रेक्टेंगुलर साइज जो होता है ना, हम अपने आप को उतने ही तक सीमित रखते हैं, हम उससे ऊपर सोचने की इच्छा नहीं रखते। जिस दिन आपने उस बॉक्स से ऊपर निकलकर, बाहर निकलकर सोचना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको कोई भी बड़ा लीडर बनने से रोक नहीं सकता। आप ड्यूअल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर नहीं, आप एम्बेसडर भी बन सकते हो। बस अपनी सोच को बड़ी करो, सोचने की हिम्मत तो करो, जैसा कि हमारे गौतम बाली सर कहते हैं, राइट, सोचने की हिम्मत तो करो। सर एक सवाल आया है कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो लोग पूछते हैं क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम तो नहीं है, क्या जवाब देना चाहिए? सर जब आप किसी को कॉल करते हो ना, तो कॉल पे ही हर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है। आप इनसे बस इतना करा करो, जब जैसे ही आप किसी व्यक्ति को कॉल करो ना, तो सीधा सिंपल से बात करो। पहले तो आप बात करो कि भाई कैसा है, क्या कर रहे हो, कैसे हो। फिर जब ये बात करे तो उससे बोलना यार सुनना, एक पार्ट टाइम है मेरे पास, एक जॉब है, उसमें है ना पैसा आ सकता है, क्या कमाना चाहता है तू? वो बोलेगा हाँ कमाना चाहता है। तो फिर जैसे ही वो बोलेगा हाँ कमाना चाहता हूं, तुरंत क्या करो, अरे सुनना एक मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, मैं तेरे को थोड़ी देर से फोन लगाता हूं। अब आपने यहाँ पे उसके मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। अब सामने वाला उल्टा उपद के आपको कॉल करेगा, और जब वो आपको कॉल करेगा ना और बोलेगा यार तू बोल रहा था कुछ पैसा कमाने का कुछ है बता, तो तब आप उससे बोलो एक काम कर, अगर तुझे जानना है तो मैं तेरे को एक टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पर आजा, अपन बैठ के बात करते हैं, चाय भी पी लेंगे इसी बहाने, और जब वो सामने आ जाए तो उसके सामने पूरी बातें रख दो। हो गया आपका काम, मना ही नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। सर एक और सवाल है कि प्रोडक्ट्स लेने हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करना है। जी
मुझे आपसे प्रोडक्ट्स चाहिए लेकिन ज्वाइनिंग करना नहीं है। ज्वाइनिंग नहीं करनी, प्रोजेक्ट्स चाहिए। जी। तब आप उसको बताओ कि सर जो आप प्रोजेक्ट ले रहे हो ना, चलिए सर आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी आपसे सहमत हूं, लेकिन सर एक बात बताओ, आप घर का राशन लाते हो? वो बोलेगा हाँ लाते हो। सर आप कब से ला रहे हो? यही कोई, मैं मेरे पिताजी सभी उसी दुकान से खरीदते थे। सर कितने का खरीद लिया होगा, पता है आपको? नहीं पता। सर पता है जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ना, अगर आप वेस्टीज में आईडी लगाओगे, ज्वाइनिंग लोगे ना, तो नहाने पे जो साबुन से आप नहाओगे ना, वेस्टीज के प्रोडक्ट के साबुन से, सर उसमें से कार निकलती है। और वो कार अगर आपको मिलनी चाहिए थी शायद सर, वो मुझको मिल जाएगी, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। ठीक है सर, मैं आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ, कोई बात नहीं सर। खत्म, आपने यहीं पे उसके सवाल का इतनी आसानी से आंसर कर दिया। राइट? अब सामने वाला तो उपद के बोलेगा, नहीं भाई एक काम कर, तू तो मेरी आईडी लगा, मेरी आईडी लगा। राइट? सर कुछ लोग मानते नहीं है और सब सुनने के बाद कहते हैं इतने पैसे का क्या करें। ये सवाल में नहीं समझा, सवाल ही समझ में नहीं आया, सवाल ही गलत है, जिसने पूछा वो सवाल ही गलत है। लोग कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं या मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, सेटिस्फाइड हैं? जी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब फोन करना और बोलना भाई सेटिस्फाइड हो, मेरे पास तो अभी भी पैसा आ रहा है भाई, मेरी दुकान तो अभी भी चल रही है, मेरा मीटर तो बढ़ता ही जा रहा है भाई, तेरा क्या चल रहा है बता। खत्म सर, आंसर है यहाँ पे। राइट राइट। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मतलब जो सवाल, इमेजिनरी सवाल मत पूछिएगा कि कोई आदमी कहता है कि मैं ज्वाइनिंग भी नहीं करूंगा और प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा तो क्या करे। क्या करे, उसको छोड़ दो भगवान के हाल पे या उसी के हाल पे छोड़ दो, और क्या कर सकते हैं हम। राइट। सर आईडी अभी भी लगाने के एक बाद चीज मैं परचेस। आपको बता दूं, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाओ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाओ, तो आप इतना समझ के चलो, आप चाय भी पिलाओगे उसको, मिलने भी जाओगे, तो 100 रुपए तो खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो हमेशा एक याद रखो, जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो ना, किसी भी व्यक्ति को या तो एक साबुन देकर आ जाओ या फिर एक टूथपेस्ट देकर आ जाओ। जब वो व्यक्ति उस चीज को यूज कर लेगा ना, वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट ही करेगा। ये एक माइंड में परसेप्शन बना लो। या 30 रुपए आप दिन भर में गुटके में, चाय में और पता नहीं किन किन चीजों में खर्च कर देते होगे, क्या वो 30 रुपए की एक साबुन अगर आप किसी व्यक्ति को दे दोगे, वेस्टीज की एक साबुन अगर आप देते हो ना, वो यूज करेगा ना, डेफिनेटली आपसे पूछेगा यार तूने साबुन कौन सी दी थी, बड़ी अच्छी साबुन थी, स्मेल बड़ी अच्छी आती है और भाई तरोताजा लगता है, बिल्कुल बोलेगा आपको। आप हार मत मानो। जिस दिन आपने हार मान ली ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हार मत मानो, आप उसको कुछ ना कुछ ऐसा देकर आओ जो वो यूज करे, और यूज करने के बाद वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सर कुछ लोग कहते हैं कि तुम कितना पैसा बनाते हो, क्या जवाब देना चाहिए। तुम कितना पैसा बनाते हो? आप उससे बोलना, सिंपल सी बात, अगर आप न्यू ज्वाइनर्स हो, आपके पास पैसा नहीं आए, फिर भी वो आपसे ये सवाल जरूर करेगा, तुम कितना पैसा बनाते हो? अब उससे बोलिएगा कि यार एक बात बता मुझे भाई, जब अपन घर घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वो कहेगा प्लॉट लेना पड़ता है। तो वो आप बोलेगा हाँ ठीक है, चल अच्छा प्लॉट ले लिया, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो बोलेगा भाई उसकी नींव डालनी पड़ेगी। अच्छा वो नींव डालने के बाद कितना समय लगता है, क्या करना पड़ेगा उसके बाद? वो बोलेगा भाई नींव डालने के बाद तुझे सीमेंट और ये पिल्लर खड़े करने पड़ेंगे, फिर पिल्लर खड़े करके तुझे 20-25 दिन रुकना पड़ेगा, पानी से सिंचाई करना पड़ेगा, उसके बाद तू छत डालेगा। तब आप उससे बोलिए कि इसी तरीके से मैंने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, मैं धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, एक एक सीढ़ियां चढ़ता जा रहा हूँ, और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे परिवार से बीमारी भी दूर हो रही है, मेरे को एक क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, और धीरे धीरे करके मेरे पास पैसा भी आने लगे आएगा। और जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं अपने दोस्त को, तेरे को, भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे साथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू नीचे खड़ा रहेगा और मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका होगा, और तू अफसोस करेगा कि भाई मैंने तेरे कहने पे क्यों ज्वाइन नहीं कर लिया। सर एक सवाल, बहुत बढ़िया सर, मतलब जिस अंदाज से, जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो लाजवाब है, मतलब फैंटास्टिक। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। थैंक यू। अगर हम किसी हस्बैंड को बिजनेस दिखाते हैं तो वो कहता है कि वाइफ को पूछ के बताऊंगा, या किसी लेडी को दिखाते हैं तो वो कहती है कि अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। ऐसे में क्या जवाब देना चाहिए। इसका आंसर स्टार्टिंग में ही दे चुका हूं।
अब आप उनसे बोलिए कि सर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। शाहरुख खान क्या जानता है? एक्टिंग। सचिन तेंदुलकर क्या जानता है? क्रिकेट। लेकिन सर जिस तरीके से आप अपने घर पे जाओगे ना सर, आपकी वाइफ ने कभी इस बिजनेस के बारे में सुना नहीं होगा, तो सर क्या वो आपको इसकी सही जानकारी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। सर एक काम करते हैं, अगर आप वाकई में इसकी सही जानकारी चाहते हो और आप चाहते हो कि भाभी या आपके हस्बैंड भी सही तरीके से समझ पाए, तो मैं एक काम करता हूं सर, एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है CNT, सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। हमारे लक्ष्मण सर हमारी टीम के लिए ये ऑर्गेनाइज कराते हैं सर। सिर्फ 1 घंटे का समय निकाल लीजिए, आप अपने वाइफ को या अपने पति को लेकर आइए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा। बस खत्म हो गया सर, सिंपल। सर एक और सवाल आया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी में है और वहां पे सक्सेसफुल नहीं है, तो उसको हम अपने कंपनी में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? सक्सेसफुल लोगों को बताने के लिए आपको सबसे पहले सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी दिखानी पड़ेगी, और सक्सेसफुल स्टोरी दिखाने के लिए आज हमारे पास सक्सेस प्लान है, कार बुक है, राइट, लीडिंग लेडीज बुक है। यार देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत देश में सभ्यता चली आई युगों युगों से और आज तक चली आ रही है, और कहा जाता है कि हमारे घर की जो महिलाएं होती है ना, केवल और केवल चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं। लेकिन आज की डेट में वही महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, पति को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, सास ससुर को संभाल रही हैं, वेस्टीज कर रही हैं, और वेस्टीज के माध्यम से आज महीने का 1 लाख से 1 करोड़ रुपए भी कमा रही हैं। ऐसी महिलाओं को दिल से सलाम है, और उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की एक महिला एक ऐसी महिला होती है जो सुबह उठने के साथ रात को सोने के पहले तक अपने जीवन काल में सिर्फ काम 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 करती रहती है, और उसके बाद भी हमारे महिलाओं का सम्मान कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन ऐसी महिलाओं को हम दिल से सलाम करते हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज आज इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, नंबर 1 कंपनी हो चुकी है भारत देश में। आज इस भारत देश की नंबर 1 कंपनी में 55% से ज्यादा महिला काम कर रही है, पता है आप लोगों को? 55% से ज्यादा। बहुत बढ़िया सर। सर एक और सवाल है कि ये जो आपने प्लान दिखाया है, इसमें सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसे बनाते हैं? अच्छा जी, अच्छा, ऊपर वाले पैसे बनाते हैं, ग्रेट। आप एक बात बताइए, अपनी टीम में नीचे लोगों को जोड़ोगे तो आप कहां पर हो, नीचे हो या ऊपर हो? अब आप ऊपर कैसे आ गए सर? अब आप क्या बोलोगे? राइट, आप भी तो ऊपर ही जा रहे हो ना। नीचे का लोग पैसे बनाएंगे तो उनके नीचे में जो नीचे जुड़ेंगे तो आप फिर और ऊपर चले जाओगे। इस तरीके से आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो सर पैसा तो आपका भी बढ़ेगा ना सर। भाई देखिए, अगर आपको दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली सीढ़ी चढ़ के जाओगे ना, तो पहली सीढ़ी जब चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी जब चढ़ोगे, तो आपके पीछे आने वाला व्यक्ति भी तो पहली दूसरी चढ़ के आपके पास पहुंचने की कोशिश करेगा ना, तो आप भी पहुंचिए, आपको किसने रोका है? देखिए, हमारे भारत देश में एक सभ्यता है, हमारी मेंटेलिटी, पता है क्या है? और वो मेंटेलिटी को एक छोटी सी कहानी के साथ सुनाता। मेंटेलिटी क्या है? एक बहुत बड़ी एक सभा बैठी थी, उस सभा में बहुत सारे दुनिया भर के केकड़ों को लाया गया था, एक बोतल के अंदर बंद करके, ठीक है? बोतल के अंदर एक बड़ा सा जार था, और उसमें केकड़ों को भर के लेकर आए थे। कुछ केकड़े थे महाराष्ट्र के, कुछ केकड़े थे मध्य प्रदेश के, कुछ केकड़े थे अपने उत्तर प्रदेश के, और कुछ केकड़े थे अपना बेंगलोर के। अब इन केकड़ों को लेकर आया और वहां पे सभा लगी और लोग बाग इसको खरीदने आए। लेकिन जब उनको खरीदने आए ना, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, पुलिस की रेड पड़ गई, और जैसी पुलिस की रेड पड़ गई सब लोग इधर उधर भाग गए और केकड़ों को वहीं छोड़ दिया। अब केकड़े तो भाई उसी जार के अंदर बंद है। अब पुलिस वालों ने सोचा कि यार इन केकड़ों को क्या करें, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि यार अपने क्या बोलते हैं, मुंबई में, अपने महाराष्ट्र में एक काम करते हैं, इतना बड़ा समुद्र है, इनको वहां छोड़ देते हैं। अब उन्होंने क्या करा, सारे 5-6 जो जार थे उनको समुद्र के पास लेकर गए और उसका ढक्कन खोल दिया। तो जो मध्य प्रदेश के केकड़े थे ना, वो उसमें से निकले और भग गए। गोवा के जो केकड़े थे, यूपी के जो केकड़े थे, और जो बेंगलोर के केकड़े थे, उसमें से निकल के भग गए। लेकिन जो महाराष्ट्र के केकड़े थे ना, वो जैसे ही एक ऊपर चढ़ने वाला था, नीचे से उसकी एक टांग पकड़ के वापस खींच दे रहा था कि नहीं भाई, तू कैसे ऊपर जा रहा है, तू वापस नीचे आ। तो ठीक इसी तरीके से लोग जब ऊपर बढ़ते हैं ना, तो टांग मत खींचो उसकी, उसको आगे निकलने दो, क्योंकि वो व्यक्ति जब आगे निकलेगा तब आप उसके पीछे पीछे जाकर उसके साथ सक्सेसफुल हो पाओगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर फॉलोअप कितना करना चाहिए ताकि हमारे संबंध भी ना बिगड़े और बिजनेस में भी वो आ जाए? 24 घंटे में एक बार पहला फॉलोअप आफ्टर मीटिंग। उसके बाद जो फॉलोअप करोगे उसमें उस व्यक्ति को कोशिश करो कि सामने मिलने जाओ, फोन पे फॉलोअप मत करना।
राइट। कभी भी फोन पे फॉलो अप मत करना। फोन पे फॉलो अप करोगे ना तो वो व्यक्ति क्या है, दुनिया भर के बहाने बताएगा। जैसे ही आपका नंबर देखेगा, अरे और इसका फोन आ गया, क्या करूं, एक काम करो, बोल दो मैं सो रहा हूँ, अच्छा इसको बोल दो मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा करने लगता है। तो फॉलो अप जब करो ना तो आप उससे मिलने जाओ, और जब नहीं मिल पा रहे हो तो एक मैसेज छोड़ दो, या दोस्त मैंने तो सिर्फ एक छोटी तुझे जानकारी दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ आगे बढ़े। आपको बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है, वो मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। जब गूगल या काय का है, चलिए वो याद नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं आ गई याद, चलिए बता ही देते हैं। एक घोड़ा और एक घोड़सवार, राइट। एक घोड़ा और घोड़सवार था। घोड़ा को रेस में दौड़ाने के लिए उसके ऊपर घोड़सवार बैठता है, राइट। जब वो घोड़े के ऊपर रेस में भगाने के लिए घुड़सवार बैठता है ना, तो वो अपने हाथ में एक छड़ी लेकर बैठता है, जिसमें कुछ चुभाने वाला भी होता है, और उसको मारता है तो उससे दर्द भी होता है। तो वो क्या करता है, जब रेस कर रहा होता है ना, तो वो घोड़े को मार रहा होता है। क्यों मार रहा होता है? कि ताकि वो तेजी से भागे और जीत जाए, तेजी से भागे और जीत जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो अपने घोड़े को जिताने के लिए आपके पीछे पड़ा रहता है ना, उसी तरीके से मैं आपके पीछे पड़ा हूं, ताकि मैं भी चाहता हूं कि आप उस घोड़े की तरह रेस जीत जाए और दुनिया में कुछ अच्छी इनकम पे पहुंच के एक लंबा नाम कमा ले सर, लंबा नाम कमा ले। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ सर, फॉलो अप की कोई ट्रिक बताइए, ऐसा एक सवाल है। सर ये आखिरी सवाल है। सर लोग फॉलो अप आईडी, की ट्रिक, सर लोग फॉलो आईडी, अप की। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ एक और सवाल है सर, लोग आईडी तो लगा देते हैं लेकिन परचेसिंग नहीं करते, क्या करना चाहिए? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते ना, सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। आप डीबीआर रिपोर्ट चेक नहीं करते हैं। आपने जोड़ लिया, पहले बहुत मेहनत करी, उसके पास गए, उसको समझाया, चाय पिलाई, सब कुछ कराया, और जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है ना, आप एक नए प्रोस्पेक्ट की तलाश में चले जाते हो और पीछे वाले को छोड़ देते हो। यार आपने उसका हाथ पकड़ा, इतनी मेहनत से लेकर आए हो, उस पर भी ध्यान दो। अगर आपने उसके ऊपर ध्यान देके उसको थोड़ा सा सहारा दे दिया, और वो सहारा के वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना, वो खुद ब खुद अपने आप कर लेगा, और आप एक नई टीम बना लो, फिर से एक नई लाइन डाल दो। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती, पता गलती क्या है? हम एक साथ 8-10 लाइन डाल देते हैं, 8-10 लाइन डाल देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें जब स्टार्टिंग में जब हम किसी को जोड़ते हैं ना, तो सिर्फ उससे 2 लाइन जुड़वाओ, राइट। 2 लाइन जुड़वाओ। क्यों बोल रहा हूं मैं 2 लाइन जुड़वाने का? पहला, अगर मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है, और प्रेग्नेंट लेडी को जुड़वा हुए, ठीक है, जुड़वा हो गए, तो क्या वो 2 बच्चों को एक साथ संभाल पाएगी? नहीं संभाल पाएगी। और उसी के 1 साल बाद उसको फिर प्रेग्नेंट हो गई और एक और बच्चा हो गया, और उसके बच्चे बड़े ही नहीं हो पाए, तो क्या वो संभाल पाएगी? नहीं संभाल पाएगी। इस तरीके से क्या होता है कि जब बच्चे बाप कर रहे हो, बड़े हो ही नहीं रहे हैं, वो खुद कर नहीं सकते, जब तक हम उनको हाथ पकड़वा के नहीं चलना सिखाएंगे, तो वो कैसे बड़े होंगे? ठीक उसी तरीके से आपको अपने लोगों को बढ़ाना पड़ेगा सर। सही बात है, बहुत बढ़िया। सर एक और सवाल आया है, और वो बार बार पूछ रहे हैं वो, इसलिए लेना लाजमी है। मैं 5% पे हूँ, किसी को बिजनेस दिखाता हूँ तो वो सामने वाला कहता है तुम अपना चेक दिखाओ, क्या बोलना चाहिए? अभी तो बताया था सर इसका आंसर। सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना, तो उसमें समय लगता है। भोपाल से अगर इंदौर जाना होता है ना, तो उसमें भी 3.5 घंटे लगते हैं, राइट। भोपाल से मुंबई आना होता है ना, अगर ट्रेन से आ रहे हो तो कम से कम 10 घंटे लगते हैं, कार से जा रहे हो तो कम से कम 8 घंटे लगते हैं, प्लेन से जा रहे हो तो 2 घंटे लगते हैं। तो सर मैं यहाँ पे रॉकेट और प्लेन नहीं उड़ा रहा हूँ सर, मैं अपनी लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। समय लगेगा, लेकिन जिस दिन मेरे पास चेक होगा ना, मैं तो दिखा दूंगा सर। आप क्या दिखाओगे मुझे बताओ? तब आप ज्वाइन करोगे सर, तब आप मेरे साथ जुड़ोगे? बोलो सर, जुड़ोगे? खत्म सर। सही बात है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मुझे आज तक किसी ने एक बार भी मेरा चेक नहीं पूछा है। एग्जैक्टली सर। यहाँ हाँ, हमारे ये सिर्फ क्या होते हैं, मन की दुविधा होती है, जो हम पूछ रहे होते हैं। ये सवाल नहीं आता हमारे पास, ये हम पूछ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा पूछ लेगा। पूछ लेगा, एग्जैक्टली। मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा है। आप जब भी किसी को आप अप्रोच करते हो दोस्तों, इस कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करिएगा कि वो आपको कभी आपका चेक नहीं पूछेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करेगा, तो ऐसे कोई वक्त बात क्या नहीं, करना आप चाहिए? एक काम करिए,
मोबाइल तो सभी के पास होता है, उन्हीं के सामने बैठ के उसी के सामने करके बता दो कि भैया ये देखो आपकी आईडी बन गई, इसलिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब बात ही खत्म हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो भाई डॉक्यूमेंट्स दे दे, मैं आईडी लगा दूंगा, तो सामने वाला संकोच में पड़ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहा है। ऐसा मत करो, उसके सामने ही लगा दो या उससे बोल दो, वो खुद लगा देगा। आज की डेट में हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, मोबाइल चलाना जानता है, राइट। उससे बोल दो अभी यूट्यूब पे सब कुछ खोल लेगा वो, राइट। तो व्यक्ति क्यों नहीं खोल पाएगा। वेरी गुड सर। एक अजीब सवाल आया है, डाउनलाइन के साथ कितना काम करना चाहिए? जिंदगी भर। कितने प्लान दिखाने चाहिए डाउनलाइन के साथ? जब उसको आपकी जरूरत पड़े तब दिखाओ, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आपकी तरह शार्प, एम्बिशियस और ड्रीमर्स है। आप उसके पास पहुंचे थे तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो फिर आप उसका साथ छोड़ दोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे दोस्त। सही बात है। और जो डॉक्यूमेंट्स का सवाल था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अभी जो मुझे लगता है सर, सूरज सर, अगर हम किसी को अपना रेफरल कोड दे दे तो वो अपना ऐप डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकता है ना? यस यस, ट्रू ट्रू, है ना? तो दोस्तों ये जो नया ऐप आया है, वो ऐप उसको डाउनलोड करने के लिए बोल दीजिएगा और उसी को बोलिए कि तुम ज्वाइन कर लो, रेफरल कोड मेरा ले लो। एग्जैक्टली। है ना? तो वो ज्वाइन कर सकता है अपने आप, आपका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लगेगा। तो फिर उस आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, मैं ये मानता हूं, जो आदमी आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहा है आप क्या काम करोगे उसके साथ, राइट? मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मैंने उसको बिजनेस दिखाया और वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं है, मैं शायद उसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करता है, उसके साथ मैं क्या काम करूंगा? उसके लिए मैं अपना समय, अपना पैसा, उसके लिए मेरे फैमिली का टाइम, मैं उसके लिए क्यों इन्वेस्ट करूं दोस्तों? राइट, सो दिस इज माय ओपिनियन। कुछ एक और कुछ सवाल आया है क्या, देख लेता हूं। फैंटास्टिक। चलिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खत्म करते हैं और अब फीडबैक सेशन ले लेते हैं। आपके कुछ लीडर, चुनिंदा 5 लीडर, क्राउन, डायमंड, स्टार जो भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसी लगी और क्या सोचते हैं वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अरे नहीं सर, तहे दिल से। मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक लाइवली सेशन विद लॉट ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत एनर्जी के साथ आपने ये सेशन लिया है। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।